ये है कि क्लोरोफिल प्रकाश से कौन सा रंग ग्रहण करता है? कौन सा रंग ग्रहण करता है? ठीक है, क्लोरोफिल हमें बताना है। तो आपको याद रखना है जो क्लोरोफिल जो होता है ये प्रकाश से 3 प्रकार के रंग जो है ग्रहण करता है। पहला होता है बैगनी, दूसरा नीला और तीसरा लाल रंग। ठीक है, लाल रंग जो है वो ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि तारानाथ किस देश के यात्री थे? किस देश के यात्री थे? तो तारानाथ जो थे वो थे तिब्बत देश के यात्री। ठीक है, तिब्बत देश के यात्री थे। और इनकी पुस्तक जो है बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। इनकी पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। इनकी पुस्तक थी कंगयूर और तंगयूर। ठीक है, कंगयूर और तंगयूर इनकी पुस्तक थी। और भी कई यात्री थे, जैसे कि अरब देश के यात्री थे इब्न बतूता। ठीक है ना, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम था रिहेला। ठीक है, और एक दूसरी जो लेखक थे अरब देश के वो थे अल बरूनी, जिनकी किताब का नाम था तहकीकाते हिंद, या इसे हम किताबुल हिंद भी कहते हैं, किताबुल हिंद। ठीक है, तो इन यात्रियों के बारे में भी आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में पुराणों की संख्या कुल कितनी है? पुराणों की संख्या कुल कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या है 18। ठीक है, पुराणों की कुल संख्या है 18 और इनमें से 5 पुराण जो हैं वो सबसे प्रसिद्ध हैं। पहला है मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण। दूसरा है वायु पुराण। तीसरा है विष्णु पुराण। चौथा है ब्रह्मण पुराण और 5वां है भागवत पुराण। ठीक है, तो मत्स्य पुराण जो है, ये जो पहला वाला जो है मत्स्य पुराण, ये सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है ना, सबसे प्राचीन पुराण अगर आपसे पूछता है तो आपका आंसर होगा मत्स्य पुराण। ठीक है, वायु पुराण एक ऐसा पुराण है जिससे हमें गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। ठीक है, वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में पता चलता है, जबकि विष्णु पुराण जो है इससे हमें जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल वंश की राजधानी को क्रम में अनुसार लगाइए। तो चोल वंश जो था, चोल वंश की कई राजधानियां रहीं। प्रत्येक राजा ने जो है इसकी राजधानियों को हमेशा बदलाव उसमें करते गए हैं। तो कौन कौन सी ऐसी राजधानी थी जिसमें पहली जो राजधानी थी चोल वंश की वो थी उरेयूर। ठीक है ना, उरेयूर। और फिर उसके बाद जो राजधानी बनी थी वो थी तंजौर। ठीक है ना, फिर उसके बाद राजधानी बनी थी गैंगकोड। ठीक है, गैंगकोड। फिर उसके बाद राजधानी बनाई गई थी चोलपुरम और फिर लास्ट में इसकी राजधानी थी कांची। तो ये राजधानियों का क्रम है, आपको याद रखना है। उरेयूर, तंजौर, गैंगकोड, चोलपुरम और कांची। ठीक है, और भी चोल वंश के बारे में फैक्ट आपको याद रखने हैं। चोल वंश में जो सोना होता था, सोना, उसको कहा जाता था कलजू। ठीक है ना, कलजू कहा जाता था सोने को। और चोल वंश की प्रसिद्धि इस कारण भी है क्योंकि चोल वंश में ही सबसे पहले जो है स्थानीय स्वशासन का वर्णन मिलता है। स्थानीय स्वशासन। ठीक है ना, आज हम जिस पंचायत की बात करते हैं वो पहले से ही चोल वंश के प्रशासन में हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले इसी वंश में जो है पंचायती या कहें कि स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ किया गया था।
इसी वंश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर द्वारा किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? ठीक है ना, बुलंद दरवाजा। तो याद रखना है आपको कि जब गुजरात विजय की थी अकबर ने, ठीक है ना, गुजरात विजय, तो इस विजय की उपलक्ष्य में जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर जब मुगल साम्राज्य का राजा था तो उसके काल को कहा जाता है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है, अकबर के काल को। और भी आपको याद रखना है जैसे कि मुगल दरबार की जो राजकीय भाषा थी ना, राजकीय भाषा वो थी फारसी, ठीक है ना, फारसी थी। और अकबर के दरबार में ही अकबर के दरबार में नहीं, अकबर के समय में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थे जिनका नाम था तानसेन, ठीक है ना। अकबर इन्हीं का संगीत सुनने के लिए जो है इनकी कुटिया में जाया करते थे। तो तानसेन को एक उपाधि दी गई थी, तो उपाधि आपको याद रखनी है। वो उपाधि थी कंठाभरण वाणी विलास, ठीक है, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि जो है ये तानसेन को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वह प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से चुने गए थे, ठीक है, राज्यसभा से चुने गए थे। देखिए, हालांकि जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा से चुना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रधानमंत्री भारत में रहे हैं जो कि राज्यसभा से चुने गए थे। तो मैं सभी के नाम आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जो राज्यसभा से चुने गए प्रधानमंत्री थे उनमें शामिल थी इंदिरा गांधी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी। दूसरे नंबर पे जो थी वो थी एच.डी. देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो थे वो थे I.K. गुजराल। और चौथे नंबर पे जो प्रधानमंत्री बने थे राज्यसभा से वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये 4 भारत के ऐसे प्रधानमंत्री रहे थे जो राज्यसभा से चुने गए थे। राज्यसभा जो है ये संसद का उचला सदन है, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं यानी जो इसमें एमएलए बैठते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। पहली बार जो है राज्यसभा का गठन जो किया गया था आपको याद रखना है 3 अप्रैल 1952 में, ठीक है, 3 अप्रैल 1952 में जो है राज्यसभा का गठन पहली बार किया था, ठीक है। और संसद का अगर आपसे देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद का जो डिजाइन है वो किसने बनाया था, संसद का डिजाइन। तो याद रखना आपको कि संसद का डिजाइन बनाया गया था एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एडविन लुटियन, ठीक है, एडविन लुटियंस, इनके द्वारा जो है संसद का नक्शा बनाया गया था। इन्हीं के साथ एक और व्यक्ति थे, वो भी आपको याद रखना है, हो सकता है कि ऑप्शन में ये भी नाम दे दिया जाए, सर हैबर्ट ब्रेकर भी इनके साथ शामिल थे, ठीक है। संसद का डिजाइन जो है वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है, ठीक है ना। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किए गए शक्तियों का जो विभाजन है वो किस अधिनियम पर आधारित है? तो याद रखना है आपको, ये आधारित है 1935 के भारत शासन अधिनियम पर, ठीक है। इसी अधिनियम के द्वारा जो है इसी अधिनियम को देखकर ही जो है भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, ठीक है। और भी कई प्रकार के जो भारत शासन अधिनियम थे जो काफ़ी प्रसिद्ध एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम। अब देखिए 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
अब इसमें मार्ले मिंटो कौन थे, तो याद रखें 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। मिंटो जो थे, मिंटो वो थे भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो, और जो ये मार्ले थे ये भारतीय सचिव थे उस समय, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों के नाम पे जो है ये अधिनियम बनाया गया था। तो याद रखना है मार्ले मिंटो सुधार किसे कहा जाता है, 1919 के भारत शासन अधिनियम को, और 1909 वाले को, ठीक है ना। और 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसे जो है कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो याद रखना है स्वास्थ्य मंत्री थी, महिला थी, जिनका नाम था राजकुमारी अमृता कौर या अमृत कौर, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो पहली भारत की स्वास्थ्य मंत्री थी। अगर आपसे पूछ ले कि भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे, तो श्रम मंत्री थे जगजीवन राम, ठीक है ना, जगजीवन राम, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपसे पूछ ले संचार मंत्री, अगर पूछ ले संचार मंत्री कौन थे, तो रफ़ी अहमद किदवाई, रफ़ी अहमद किदवई जो थे वो भारत के संचार मंत्री थे। अगर वित्त मंत्री पूछ ले तो वित्त मंत्री, ठीक है ना, वित्त मंत्री अगर आपसे पूछ ले तो आपका आंसर होगा R.K. षष्ठमुखम, ठीक है ना, षष्ठमुखम सेठी। और अगर आपसे पूछ ले रेल मंत्री पहले रेल मंत्री, तो आपको याद रखना है जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा, यह किस अनुच्छेद में है, तो याद रखें ये है अनुच्छेद 21A में है इसका वर्णन, ठीक है। इसका वर्णन है अनुच्छेद 21A में, ऐसा कहा गया है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे अनुच्छेद 21, तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी इसमें आ जाता है। जीवन जीने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में है, और 21A में जो है ये डाल दिया गया निशुल्क शिक्षा, ठीक है। और ये जो निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है ये सन 2002 में जो है संविधान में किया गया था, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। और जो बच्चों की शिक्षा है 6 से 14 वर्ष की, वो निशुल्क घोषित कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह कथन किसका है, ठीक है ना। ये कथन है ये एक कथन है, और ये किसका है, तो इसका सही आंसर है ये कथन था KT शाह का, ठीक है ना, KT शाह के द्वारा ये कहा गया था, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है, और अनुच्छेद 36 से 51 में जो है इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। और मैं बता दूं कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये राज्यों को प्रदान किए गए हैं, ठीक है, कि राज्य जो है अपनी नीतियां बनाते समय वो इन निर्देशों का पालन करेगा। लेकिन इसमें यह भी है कि राज्य जो है वो बाध्य नहीं है इन निर्देशों को मानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, ठीक है ना। उत्तरी बिंदु, अगर हम भारत की बात करें ठीक है, तो उत्तरी बिंदु की बात की जा रही है, यानी यहाँ पर सबसे टॉप वाला बिंदु हमसे पूछा जा रहा है, तो इंदिरा कॉल,
ठीक है, तो इंदिरा कोल है वो उत्तरी बिंदु, ठीक है ना। और दक्षिणी बिंदु जो है इसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। और जो पूर्वी बिंदु है ये वाला, ये वारंगल है, ठीक है ना, ये वारंगल है, ये सॉरी वलांगू, वलांगू कहते हैं इसे, वलांगू, अरुणाचल प्रदेश में है ये। और अगर पूछ ले पश्चिमी बिंदु, ये पूर्वी था, ये पश्चिमी बिंदु अगर मैं बात करूं तो वो है गुजरात की सर क्रीक, ठीक है, सर क्रीक सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो ये भारत के अंतिम बिंदु जो है आपको याद रखने हैं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश से अधिक सीमा बनाने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो बांग्लादेश से अधिक सीमा बनाने वाला जो भारतीय राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। इसका बॉर्डर जो है पश्चिम बंगाल यानी बांग्लादेश जो है इसका बॉर्डर पश्चिम बंगाल से सबसे अधिक लगता है। जबकि अगर मैं बात करूं चीन का बॉर्डर, तो चीन का बॉर्डर सबसे ज़्यादा कश्मीर से लगता है, ठीक है, भारत के कश्मीर से। और अगर पाकिस्तान की बात करूं, ठीक है ना, तो पाकिस्तान का बॉर्डर भी कश्मीर से ही लगता है सबसे अधिक। और नेपाल की अगर मैं बात करूं तो नेपाल से भारत का जो राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर सबसे ज़्यादा लगता है। भूटान की अगर मैं बात करूं तो असम का बॉर्डर इससे काफ़ी सटा हुआ है, और ठीक है ना। और म्यांमार की अगर मैं बात करूं तो म्यांमार से जो सटा हुआ राज्य है वो मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आनेमुदी, ठीक है ना, आनेमुदी। इसकी ऊंचाई है 2696 मीटर, ठीक है। और ये जो चोटी है ये 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। कौन कौन सी, वो भी आपको याद रखना है। पहली है इलायची की पहाड़ी, दूसरा अन्नामलाई, ठीक है, जिसकी सबसे बड़ी चोटी तो ये है ही, और तीसरा है पलानी या फिर पालनी, ठीक है। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? या नीलगिरी की पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखना नीलगिरी कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। और सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात करूं तो वो है डोडा बेटा, ठीक है ना, डोडा बेटा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और कितनी ऊंची है तो याद रखना है 2637 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो भारत के पूर्वी तट पर तो कई सारे बंदरगाह हैं, तो सबके नाम मैं बता देता हूँ। पाराद्वीप, ठीक है, उड़ीसा में है ये। और एक कोलकाता, पश्चिम बंगाल। और उसके विशाखापट्टनम और तूतीकोरन, ठीक है ना, तूतीकोरिन, एन्नौर, ठीक है ना। ये सारे जो तट हैं ये पूर्वी तट हैं सारे के सारे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसी नदी किसे कहा जाता है? तो वेसी नदी कहा जाता है उस नदी को जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है, ठीक है, जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपने का अध्ययन क्या कहलाता है? सपने का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है ओनिरोलॉजी, ठीक है, ओनिरोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो कोशिका में पाया जाता है जो राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। और कोशिका का ऊर्जा गृह अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को। किस जीव में 4 जोड़ी हृदय होते हैं? ऑप्शन दिया होता तो क्लियर हो जाता, लेकिन आपको याद रखना है केचुए में होते हैं, ठीक है ना, केचुए में होते हैं। और केचुआ कौन से समूह का है? तो याद रखना है एनिलिडा समूह का है जीव, ठीक है, एनिलिडा में जोक भी आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल प्रकाश से कौन सा रंग ग्रहण करता है? तो क्लोरोफिल जो है ये ग्रहण करता है, अभी मैंने आपको इसका आंसर तो बता दिया, खैर, ठीक है। कौन कौन सा? तो बैगनी, नीला, लाल रंग, ठीक है, ये तीनों रंग ग्रहण करता है। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ठीक है, तो क्योंकि मुझे जाना है आज कहीं, तो आज लेट हो रहा है,
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।